अंजलि मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉर्बिज पर। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम डेवलप करें फॉर NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे NBFCs एप्लीकेंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस करते हैं बिफोर लेंडिंग। इससे NBFCs को इंश्योर होता है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो वापस मिल जाएगा। आसान भाषा में समझे तो एक रोबस्ट क्रेडिट सिस्टम फाइनेंशियल बोरो और लेंडिंग में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फॉर बोथ दी पार्टीज और RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम इज अ मस्ट फॉर एनी NBFC टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अब समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस टू सेव क्रेडिट अप्रेजल फॉर NBFCs। एक रोबस्ट क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो NBFCs की लेंडिंग डिसीजंस को एक्यूरेट और रिलायबल बनाते हैं। सबसे पहले एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो एप्लीकेंट की फाइनेंशियल हिस्ट्री, इनकम, लायबिलिटीज और पर्सनल डिटेल्स कैप्चर करे। क्रेडिट स्कोर एनालिसिस से एप्लीकेंट की पास्ट रीपेमेंट बिहेवियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवैल्यूएशन, एप्लीकेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को थॉरोली इवैल्यूएट करना चाहिए। रिस्क असेसमेंट टूल्स का यूज करके एप्लीकेंट के रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। फील्ड इन्वेस्टिगेशन से ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है। इससे एप्लीकेंट की एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन और बैकग्राउंड का पता चलता है। रेफरेंस और गारंटर्स की वेरिफिकेशन से एप्लीकेंट की रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस एसेस करें। तो आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर कैसे डेवलप करें एक इफेक्टिव क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम। जवाब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। पहले क्लियर क्रेडिट पॉलिसीज डिफाइन करें जो लेंडिंग क्राइटेरिया और रिस्क टॉलरेंस लेवल्स को स्पेसिफाई करें। चूज मार्केट में अवेलेबल बेस्ट क्रेडिट अप्रेजल सॉफ्टवेयर चूज करें जो ऑटोमेशन और एक्यूरेसी प्रोवाइड करें। अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दें ताकि वो क्रेडिट अप्रेजल टूल्स और टेक्निक्स इफेक्टिवली यूज कर सके। मल्टीपल डेटा सोर्सेज जैसे क्रेडिट ब्यूरोज, फाइनेंशियल डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करें फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम को रेगुलरली मॉनिटर और अपडेट करें बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड्स और रेगुलेटरी चेंजेस। अब बात करते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मेजरली क्रेडिट अप्रेजल के लिए आपको KYC डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, सिविल स्कोर, ITR रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। और कैसे, ये अब आप आगे समझेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे बहुत जरूरी फैक्टर्स हैं जिन्हें लेंडर कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता एक क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस के दौरान। बेसिकली ये फैक्टर्स है द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ बोरोवर सीकिंग अप्रेजल। इसमें आता है ओवरऑल इनकम का असेसमेंट, एज का क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट स्कोर, डेब्ट टू इनकम रेशियो, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, इंस्टॉलमेंट टू इनकम रेशियो, लोन टू कॉस्ट रेशियो, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। इन सब फैक्टर्स को सही से एनालाइज करने के बाद ही पूरा प्रोसेस स्मूथली आगे कैरी होता है। अब बात करते हैं 5 C's डिफाइनिंग क्रेडिट अप्रेजल। एक लेंडर के पर्सपेक्टिव से आसान भाषा में एक बोरोवर की क्रेडिबिलिटी 5 C's के थ्रू डिफाइन की जा सकती है। फर्स्ट वन इज कैरेक्टर, यानी कि एक बोरोवर कितना क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी है ऑन द पेपर। सेकंड वन इज कैपेसिटी, पहले बताए गए फैक्टर्स के एनालिसिस के मुताबिक एक बोरोवर को कितनी कैपेसिटी है टू रीपे एंड बोरो मनी। थर्ड वन इज कैपिटल, ये भी एक तरह से एक बोरोवर की कैपेसिटी ही चेक करता है। इन कैपिटल द बोरोवर इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फोर्थ वन इज कंडीशंस, मार्केट ट्रेंड्स, करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रेटजीज, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड बोरोवर्स फंड कैसे यूज करेगा। All this defines the condition. And the fifth one is collateral. Of course, आखिर में collateral that provides security in the worst case scenario to the lender. कुछ practices follow करके आप अपने credit appraisal system को और भी improve कर सकते हैं। Applicant के साथ transparent communication maintain करें, उन्हें clearly बताएं कि उनका application किस stage पर है। Advanced analytics और AI tools का use करें for better risk assessment और predictive analysis। Regular internal audits conduct करें to identify or rectify any discrepancies in the appraisal process. Customer feedback को regularly collect करें और उसके बेसिस पर अपने प्रोसेस को improve करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ important steps और best practices एक robust credit appraisal system डेवलप करने के लिए। आपके NBFC को strong और reliable बनाने के लिए ये जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ,
अगर आपको क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम से जुड़ी कोई भी और जानकारी या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।